हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा। क्या है हमारे चैनल का नाम? मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है। तो हमारा मॉडर्न इंडियन एजुकेशन क्या है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अभी। कौन सा चैप्टर नंबर 2? चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का साइंस 1 का। ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है तो पता ही होगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, हो गया इतना वो समझिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा, पहले बेसिक्स पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा, डोबेरेनर का ट्रायड पढ़ा। ठीक है। ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले हम टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 1 क्लास 10, चैप्टर 1 लेक्चर 2 है। कल लेक्चर 1 था। ठीक है, और उसके पहले बेसिक्स था। ठीक है, ओके। तो अभी हम इस टॉपिक का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यार लेक्चर नंबर 2 नहीं है, लेक्चर 3 है। ठीक है, लेक्चर 3 है, सॉरी, लेक्चर 3 है। तो अभी हम इस टॉपिक का नाम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ मैंडेलियस पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट्स ऑफ मैंडेलियस पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स ऑफ मैंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो इसका नाम, इसका हम अभी बेसिक से शुरू करेंगे। एकदम ये 3 मार्क्स का पूछेगा आपको। ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछेगा। ओके। तो अभी पहला पॉइंट देखेंगे इसमें। तो इसका पहले पॉइंट बोल सकते हैं द होल एलिमेंट्स। क्या है इसमें? द होल एलिमेंट्स है। ठीक है, ठीक है। होल एलिमेंट्स नहीं है यार, होल नंबर, द होल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the whole number of elements are periodic function, the whole number of elements are periodic function of their atomic, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। of their elements, of their elements कोबाल्ट एंड निकेल। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO है, कोबाल्ट एंड निकेल। निकेल का क्या है? ये ठीक है, ये सेम है, कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम, इज जस्ट। ठीक है। तो अभी हम इस पे इस आगे क्या लिख सकते हैं? द होल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ देयर एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम। देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर देयर वाज एन ambiguity, therefore there was an ambiguity, therefore there was an ambiguity, therefore there was an ambiguity, their sequence of indisputably। ठीक है, their sequence of indisputably। एक इतना आप उसमें क्या है, अभी होने वाला है अपना कोई। ठीक है, ये therefore there is an ambiguity, their sequence in Mendel's periodic table। ठीक है, their sequence in Mendel's periodic table। इतना समझ के आपको जल्दी से लिख लीजिए, एकदम हैंड नोट से, एकदम हैंड नोट्स आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। ये जल्दी से लिख लीजिए आप। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए आप। मैं पूछने जा रहा हूँ, ये आप जल्दी से लिख लीजिए। ओके, मैं ये पूछने जा रहा हूँ, आप ये जल्दी से लिख लीजिए। ओके, लिख लिया आपने, पॉज करके लिख लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। ये पहला ही पॉइंट था। ठीक है, ये पहला ही पॉइंट था, इतना बड़ा था। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखेंगे हम अभी,
दूसरा पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है, मतलब पूरा पॉइंट है देखिए, मतलब इसमें क्या है, आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड, आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर, isotopes are discovered long after middle school. Fourth, the periodic table. Periodic table. ठीक है, इतना समझ लिया आपको, इतना लिख लीजिए इनसे, ठीक है, लिख लिया फुल फॉर्म, ठीक है, और भी लिया एज आइसोटोप्स, ठीक है, इसमें क्या आइसोटोप्स से डिस्कवर्ड है कहाँ पे, लॉन्ग आफ्टर मैट्रिक्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एज आइसोटोप्स में क्या होगा, इनके पास क्या है, आइसोटोप्स एज आइसोटोप्स आर द सेम केमिकल ठीक है ना, इनके पास क्या है, सेम केमिकल है की प्रॉपर्टीज है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट इनके पास क्या नहीं है, इनके पास और एक बार डिफरेंट एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास क्या है इनके पास, डिफरेंट है, ओके, डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मासेस, मतलब ये आइसोटोप्स ऐसे है कि इनके पास सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी है बट डिफरेंट एटॉमिक मास है इनके पास, ठीक है, ये फोर्थ पीरियड टेबल में बिलोंग करते हैं आइसोटोप्स। फोर्थ पीरियड टेबल मतलब मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, मैं पूरा पीरियड टेबल आपको बताऊंगा एकदम पूरा एकदम धमाकेदार तरीके से, ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिया आपने, लिख लिया, हम भी तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, लिख लिया, आप जल्दी से पॉज करके लिख लेना, ओके, जल्दी से लिख लीजिए पे, ठीक है, लिख लिया, पॉज करके लिख लेना, ओके, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है अभी, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, when elements, ठीक है, when elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, ठीक है, और फिर क्या देखेंगे अपन भी, द राइज मतलब उगने होता है, मतलब मिलना, ठीक है, द राइज इन एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पे क्या है, द राइज इन एटॉमिक मास, ये लिख लीजिए जल्दी से आप, याद रखें, ठीक है, ये लिख लीजिए जल्दी से आप, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर, यूनिफॉर्म, इतना हो गया, आप जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर यूनिफॉर्म व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, ठीक है, इतना समझिए आपको, पीरियड टेबल में बताऊंगा मैं आपको, लास्ट में बताऊंगा, हो गया इतना क्लियर आपको, लिख लीजिए, मैं पूछने जा रहा हूँ, पॉज करके लिख लेना, ओके, ये लिख लीजिए आप जल्दी से, ओके, लिख लिया आपने, पॉज करके लिख लेना, ओके, ठीक है, तीसरा चौथा पॉइंट है, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन शो सिमिलरिटीज, यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सिमिलरिटी को शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्या पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन शो सिमिलरिटीज,
देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो सिमिलरिटीज किसके साथ दिख रहे हैं, किसके साथ, हैलोजन ग्रुप 7, हैलोजन ग्रुप के साथ दिख रहे हैं, हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन, हैलोजन ग्रुप 7, ठीक है, 7 इतना समझ गया आपको जल्दी से। देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या है, हाइड्रोजन अपने सिमिलरिटी को शो कर रहा है कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल ग्रुप में, और हैलोजन ग्रुप का नंबर कितना है, 7, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, समझ गया आपको। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको क्या, द मोलिकुलर मास, द मोलिकुलर मास, द मोलिकुलर मास ऑफ, किसका मास, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इज H2, इतना सोपी सर, इतना सोपी भैया, इतना इजी, कैसे कैसे कैसे, इतना इजी है मोलिकुलर फार्मूला। उसका बाद ये हाइड्रोजन अगर इस पे H2 लिख दिया, ठीक है, ठीक है, समझ गए इतना। एंड क्या देखेंगे हम इधर भी, एंड फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, with the molecular formula, with molecular formula, इन फार्मूला क्या है, मैं फ्लोरीन का बता देता हूँ एंड क्लोरीन का आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये मैंने क्लोरीन का मोलिकुलर फार्मूला आपको कमेंट में बताने के लिए बोला है, ठीक है, क्लोरीन का आप कमेंट में बताना, ठीक है, क्या होता है तो करके मैं यहाँ पे रिव्यू में जाकर छोड़ दूँ, ठीक है, कितना समझ गया आपको, समझ गया, जल्दी से लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना, ओके, लिख लेना, ओके। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस कि हमारे मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको, लेक्चर नंबर बेसिक्स में, लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में, और अभी लेक्चर नंबर 3 ले लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था, डोबेरेन का ट्रायड पढ़ा था, ट्रायड मतलब तिगड़ी होता है, ठीक है, ट्रायड मतलब तिगड़ी, न्यूलैंड लॉ ऑफ टेबल्स, मिडिल स्पिरिट टेबल, मेरिट्स ऑफ मिडिल स्पिरिट टेबल, और ये डिमेरिट्स ऑफ मिडिल स्पिरिट टेबल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ में से बोर्ड्स को आपको एक ना एक तो पूछेगा, गारंटेड बोल रहा हूँ मैं, गारंटेड, 99% गारंटी, 1% तो ठीक है, 1% तो वैसे भी आ सकता है ना, 99% गारंटी के आया या इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा, गारंटेड, ये 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, ये ऐसे, ठीक है, ये इतने इतने बड़े बड़े आंसर है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अभी जल्दी से लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना, ओके, लिख लेना पॉज करके, ठीक है, ओके। हेलो गाइस, तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, बताओ बताओ बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब ये सक्सेसफुली सक्सेस हुआ था, इनके पीछे के जो भी साइंटिस्ट थे ना, उनका वो टेबल, पीरियोडिक टेबल था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है, उनका जो था, मतलब उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और इसका सक्सेसफुल हुआ, फिर बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारे चैनल का नाम पे है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है, इसका नाम मेरा रखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आज के जमाने में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ठीक है, तो समझ गए आपको, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हम एक सब पॉइंट्स के पूरा पॉइंट्स के साथ पढ़ेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें क्या है, कौन से कितने में हुआ, नाम क्या रखा, क्या क्या हुआ इसमें, क्या क्या देखेंगे, ठीक है, सब देखेंगे, सब देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या देखेंगे हम इसमें भी, हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखेंगे हम, मॉडर्न पीरियोडिक, सॉरी अभी सर्दी हो गई है मेरे को, समझ सकते हो आप, ठीक है, ठंडी का मौसम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड
मॉडर्न पीरियड टेबल वाज proposed by हेनरी मोसली। ये साइंटिस्ट का नाम है मॉडर्न पीरियड टेबल का हेनरी मोसली, ठीक है। इन्होंने अपना नाम नहीं दिया, मॉडर्न नाम दिया, क्योंकि ये आज के ज़माने का पीरियड टेबल है, ठीक है। इसलिए उन्हें जो भी पिछले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना नाम दिया था पीरियड टेबल को, जैसे कि डोबेरेट राइट, ठीक है, न्यूलैंड और मेडल्यूज, ठीक है, उन्होंने दिया था ना अपना नाम, इसलिए, पर इन्होंने अपना नाम नहीं दिया, ठीक है। तो हेनरी मोसली इन 1930, ठीक है, इन 1930, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं हम लोग इधर भी, आप सोचो दूसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस मॉडल पीरियड को, ठीक है। 8 स्टेट्स, ये हम भी समझेंगे, ठीक है। 8 स्टेट्स, ठीक है। द फिजिकल, ठीक है, द फिजिकल मतलब हम अभी फिजिक्स आपने पढ़ा नहीं क्या, पुलिस भर्ती वगैरह वगैरह में, आर्मी में वगैरह वगैरह में फिजिकल चेक होती है। फिजिकल मतलब दौड़ना, पुलअप्स मारना वगैरह वगैरह, उसको फिजिकल बोलते हैं। इसमें भी फिजिकल, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकली कैसा है और केमिकली कैसा है, ठीक है। केमिकली मतलब केमिस्ट्री में देखा नहीं क्या हमने, केमिस्ट्री बोल रहा हूँ मैं भी, आपको क्या पता, साइंस 1 में ये चैप्टर नंबर 3 है शायद, हाँ 3 है, उसमें केमिकल है बहुत सारे, वो पढ़ेंगे हम। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, ध्यान से देखिए अभी, जल्दी से ध्यान से देखिए अभी, आप इधर ध्यान से देखिए। इट स्टेट, मैंने क्या बोला, हम समझेंगे, इसलिए एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। स्टेट्स का मतलब एक्सप्लेन होता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, बोलिए आप जल्दी से, ऑफ देयर एटॉमिक क्या, हाँ, ऑफ देयर एटॉमिक क्या, मास या नंबर, ठीक है। अभी ये सबसे बड़ा बदलाव है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, तो हमने यहाँ पे पहले जो भी पढ़े थे, ठीक है, वो सब एटॉमिक मास के ऊपर पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन कर रहे थे, पर ये यही थे हेनरी मोसली, इन्होंने एटॉमिक नंबर्स के ऊपर ध्यान दिया। इन्होंने बोला सबने तो एटॉमिक मास के ऊपर कर लिया, मैं एटॉमिक नंबर्स के ऊपर करके देखता हूँ, तो इनका ये सक्सेसफुल हुआ, इसलिए इन्होंने इसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रख दिया, ठीक है। ठीक है, इतना समझ गया आपको, मतलब ये हेनरी मोसली जो थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मतलब इन्होंने समझा कि ये जो सब पहले के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है, सिर्फ एटॉमिक मास के ऊपर ध्यान दिया, इन्होंने एटॉमिक नंबर को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट है हेनरी मोसली, इन्होंने एटॉमिक नंबर्स के ऊपर ध्यान दिया, तो इनका पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल रहा, ठीक है, आज के ज़माने में, ठीक है। ओके, समझे आपको ये, ठीक है। तो अभी हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि elements are arranged in an increasing order of their atomic नंबर्स क्यों अभी बोला था मैंने, ये जो हेनरी मोसली साहब थे, इन्होंने एटॉमिक नंबर्स के ऊपर पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज किया, किनके ऊपर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ना भाई, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के ऊपर, ठीक है, ठीक है। ये तो समझ गया आपको, समझ गया, लिख लीजिए जल्दी से, एकदम हैंड नोट से लिख लीजिए जल्दी से, मैं पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी 3 पॉइंट्स बाकी है और 3 पॉइंट्स बाकी है गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट में लिख लीजिए अभी जल्दी से, हैंड राइट नोट से कोई नहीं देगा, लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया, ठीक है, ओके, पॉज करके लिख लीजिए, ओके।
ये मैं जो बोल रहा हूँ पॉज 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 डबल मतलब वीडियो को पॉज, वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। ओके ओके। तो अभी तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे हम अभी, एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स, नंबर्स क्या लिखेंगे, मतलब एटॉमिक नंबर्स के ऊपर क्या लिखेंगे हम अभी इधर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पे है, इन द न्यूक्लियस में, इन द न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ है, इन द न्यूक्लियस में, ठीक है। मतलब क्या है, देखो ये क्या है कि यहाँ पे नंबर एक एटॉमिक नंबर है, मैं बताऊंगा लास्ट में आपको एटॉमिक नंबर्स क्या होता है करके। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इन द न्यूक्लियस में है, ठीक है, हो गया इतना समझ गया, ये लिख लीजिए अभी से एटॉमिक नंबर से, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स है जो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में है और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पे, इन द न्यूक्लियस में, ठीक है, इतना समझ लिया आपको, ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम अभी, पांचवें पॉइंट में आइडिया लगाइए आपकी क्या देखेंगे, पांचवा पॉइंट देखते हैं हम इधर। तो इधर में पांचवा पॉइंट क्या देखेंगे आप, ठीक है, पीरियोडिसिटी, ठीक है, यहाँ पे पीरियोडिसिटी है, ओक्यूर्स हो रही है कहाँ पे, पीरियोडिसिटी ओक्यूर्स इन द रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब क्या समझना है आपको, रिपीट होना, ठीक है, रिपीट होना, रिपीटिशन मतलब रिपीट होना, रिपीटिशन ऑफ मेडलिस पीरियोडिसिटी, ठीक है, मेडलिस पीरियोडिसिटी ओक्यूर्स इन द रिपीटिशन मल्टीपल, मतलब पीरियोडिसिटी जो है वो रिपीट हो रही है कहाँ पे, मेडलिस पीरियोडिक टेबल, मेडलिस पीरियोडिक, मेडलिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इतना समझिए आपको। मतलब जो पीरियोडिसिटी है मतलब उत्सुकता जो भी बोलूँगे आप, वो रिपीट हो रही है कहाँ पे, मेडलिस पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ठीक है। छठा पॉइंट, अभी हम छठे पॉइंट में क्या देखेंगे, हाँ क्या देखेंगे छठे पॉइंट में, ये जो लॉ है, ये जो लॉ है इस लॉ को हमने रिमूव कर दिया, ये इस लॉ को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, कहाँ से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको कहाँ से कर दिया, मतलब इस लॉ को, लॉ ये जो लॉ था डिपेंड्स ऑफ मेडलिस पीरियोडिक टेबल से निकाल दिया हमने, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, मेडलिस पीरियोडिक टेबल, मेडलिस पीरियोडिक टेबल से इसको निकाल दिया, ठीक है, इतना समझ गया आपको, ठीक है। और एक सातवां पॉइंट लिख लेते हैं, इसके जैसा ही है पर अलग है थोड़ा सा, ठीक है, इसका भाई समझ लेना, ठीक है, सातवां पॉइंट, ठीक है, पीरियोडिसिटी ओक्यूर्स, पीरियोडिसिटी ओक्यूर्स कहाँ पे हो रही है, ये मेडलिस पीरियोडिक टेबल में हो रही है, और दूसरे क्या है, मेडलिस पीरियोडिक टेबल ओक्यूर्स इन द रिपीटिशन, मतलब रिपीट होना बताया मैंने आपको अभी, इन द रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इतना समझिए आपको, जल्दी से लिख लीजिए, फैट क्लियर नोट्स एकदम जल्दी 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 फटाफट हाथ चलाइए, ठीक है, जल्दी पॉज करके लिख देना, ओके। तो हमारा ये जो टॉपिक था आज का ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, हम बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल स्लोली 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 एक एक टॉपिक ख़त्म करके हम पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे चैप्टर, और फिर मैं लास्ट में पूरे इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पॉज करके ले लेना, हेलो गाइस, तो भी हमारे चैनल का नाम हो तो पता ही होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। तो आपको नहीं लगा कि मैं अच्छा पढ़ा था कि एकदम हैंड नोट्स देता हूँ भैया, इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आपका सपोर्ट नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ मैं क्या मांग रहा हूँ, एक सब्सक्राइब और एक लाइक, सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। प्लीज़ यार गाइस एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, बेल आइकन प्रेस करके
आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। प्लीज़ यार गाइस सपोर्ट मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। रिक्वेस्ट यार कि आपको एकदम हैंड में लिख के देता हूँ कि ऐसा तो कोई नहीं पढ़ता, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। कोई नहीं, आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए, मैं सपोर्ट ऐसा नहीं करूँगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा कि कर दीजिए करके। आपको लगता है तो आपको लगता है कि लेक्चर देख के फ़ायदा हो गया, घाटा नहीं। अगर आपको लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं मत कीजिए, पर प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, धन्यवाद।